हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु भला और सामर्थी परमेश्वर है, वो निरंकारी है, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर हम सबको दया दिखाता है। हम पूरे पुराने नियम का अगर इतिहास को हम देखें तो पुराने नियम का इतिहास में जब परमेश्वर इस्राएलियों को आशीष दी, जब मिस्र देश से परमेश्वर इस्राएलियों को निकाला, उसके बाद काफी समय तक मूसा संघर्ष करता रहा उनके बीच में। मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को दिया इस्राएलियों की अगुवाई करने के बागडोर उसके हाथ में। मूसा के समय में भी इस्राएल लोगों में बहुत सारी कमियां रही, बहुत से उनके जीवन में परमेश्वर के विरोध कार्य रहा। तो जैसे जैसे परमेश्वर के विरोध वो काम करते रहे, वैसे वैसे परमेश्वर उनको जो है बीच बीच में दंडित किया, ताड़ना दिया, उसको प्रताड़ित किया, ताकि क्या करे वो परमेश्वर की ओर फिरे। लेकिन मूसा के बाद यहोशू आया। यहोशू के समय में भी कुछ लोग उनके बीच ऐसे थे जो प्रभु के विरोध उनके अंदर लोग उसके टीम में ऐसे थे, जिस कारण से कई बार यहोशू को परमेश्वर का एक विरोध का सामना करना पड़ गया, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद यहोशू चलते चलते आगे जो है उसका एक समय आया जो प्रभु के पास पहुंच गए। उसके बीच में बहुत से ऐसे संघर्ष उन्होंने किया, अच्छी शिक्षा देते हुए इस्राएलियों में अपने जीवन को बिताया, अच्छे व्यवस्थाओं को अपने जीवन के अंदर पालन करता हुआ। यहोशू के जाने के बाद इस्राएलियों के बीच में काफी प्रभु से अलग होकर के काम शुरू हो गया। वो मूर्ति पूजाओं में मन लगाने लग गए, वो परमेश्वर के विरोध अपने आप को कर लिया। अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो मूर्ति पूजा जो है इस्राएलियों से ही शुरू हुआ। जब मिस्र से निकाले गए थे उसके बाद मूर्ति पूजा, मूर्ति को बनाना, मूर्ति के साथ उसका उपासना करना शुरू हुआ। वो धीरे धीरे यहाँ कई पीढ़ियां आगे निकल चुकी है। संख्या जो है, जो लोगों का जो जनसंख्या है बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ गया है। इस वजह से पीढ़ी आगे जाते जाते उसमें परिवर्तन होता चला गया, उस चीज को और जो है फिल्टर करता हुआ बढ़ाता आगे निकल चलेगा। और होते होते इतना ज्यादा बिगड़ गए ये लोग कि परमेश्वर के विरोध हो गए, मूर्तियों को अपना परमेश्वर मानने शुरू कर दिया। और मूर्ति को अपना परमेश्वर मानने के कारण परमेश्वर नाराज हो गए। और जब परमेश्वर नाराज हुए तो इन लोगों को त्याग दिया परमेश्वर। हालांकि वादा किया था, वाचा तो बांधा था कि मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, लेकिन उनके साथ ये वाचा पूरा होता है जो उनकी बातों को हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो सुनते हैं वो सुन करके उस बातों से मन फिरा लेते हैं और फिर से वही करने लग जाते हैं मनमानी, तो परमेश्वर उसको वो बात है उसके जीवन के अंदर नहीं, वैसा जो आशीष उसने कहा है वो रहने देता है। उसको बीच बीच में उनको परमेश्वर ताड़ना देता है ताकि वो क्या करे। अगर हम वचन 6 न्यायों की किताब में निकालेंगे तो अध्याय 6 निकालेंगे एक बार। अध्याय 6 में हम देखते हैं, वहां पर कुछ बातों को हम देखेंगे। वहां पर लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढे और गुफाओं और किलाओं को अपने निवास बना लिए। जब इसराइल बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरोध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएल के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गड्ढा छोड़ते थे, न गधा छोड़ते थे। मतलब इस्राएल लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जो है
विरोधी अत्याचार करने लग जाते, इतना ज्यादा उनको सताने लग गए कि यहाँ तक कि वो फसल बो के तो आते थे, लेकिन उस फसल को वो लोग नष्ट कर देते थे। और जब ये लोग उसको बचाने की प्रयास करते थे, इनको मारने के लिए वो लोग एकजुट होकर के इकट्ठा हो जाते थे। तो उनके डर के मारे ये लोग पहाड़ों के गड्ढे के अंदर गुफाओं को बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये लोग डर के मारे सामना कर नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर परमेश्वर के विरोध बहुत सारे काम किया इन्होंने। इस वजह से परमेश्वर इनको छोड़ दिया था, इनकी अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए, उनके बुद्धि को अपने इस्तेमाल करने के लिए उनको त्याग दिया था। जो जा जैसा कि आज हम देखते हैं कि हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, अपने समझ की सहारा ना लेना। नीति वचन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी विधियों को मानोगे, व्यवस्थाओं का पुस्तक जो है चित्त में बनाए रखोगे, इससे तुम न दाएं मुड़ोगे न बाएं मुड़ोगे, तो हर काम में तुम क्या हो जाओगे? सफल होगे। तो यहोशू इन बातों को जब तक रहा, इन बातों को याद दिलाता रहा, क्या अवस्था है, कैसे जीवन हमको चलाना है, परमेश्वर की मर्जी क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हमको उन बातों से फिरना चाहिए। इस तरह से करते समय जो उनके बीच में नबी होने के कारण, एक उपदेशक होने के कारण, एक शिक्षक होने के कारण उन्हें हर गलती पे सुधारने की प्रयास करता था। लेकिन जब यहोशू चला गया तो कुछ समय तक इनको कोई सही रास्ता दिखाने के लायक नहीं दिखा। कोई भी इनके सामने बोलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि उनके अंदर एक भय आ गया, एक डर आ गया। फिर काफी समय बीतने के बाद परमेश्वर फिर से एक बार इनके ऊपर अनुग्रह का दृष्टि डाला, और जब अनुग्रह का दृष्टि डाला तो एक व्यक्ति उस झुंड के अंदर परमेश्वर के दृष्टि में ऐसा मिला जिसे परमेश्वर अपने लिए उन प्रजा को छुटकारे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालेलुया। मिस्र के अंदर जब इस्राएल इतने सारे, जब वहां पर बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़े हुए थे, तो उनमें से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था। वो कौन था? मूसा। मूसा के द्वारा उनको उस दुष्ट के गुलामी से, उनके उपद्रव से, उनके दबाव से स्वतंत्र करके मूसा वहां से निकाला परमेश्वर के कहने के अनुसार। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने जो कहा, मूसा ने वही किया। कुछ भी मूसा अपने मन से अलग से जोड़ करके नहीं कहा, न किया। जहां कहीं पर अपनी विचार, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया जाता है, वो परमेश्वर से बलवा करना होता है। मूसा ने छोटी सी गलती कर दी थी एक जगह में, कि पत्थर पे जो है ना पानी निकालने के लिए लाठी जो मारा गया, तो एक के बजाय दो मारते हुए उसने एक अलग भाव से मारा था। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जो कहता है उसी के अनुसार बोलने वालों को जो शब्द प्रभु देता है वही शब्द को बोलना चाहिए। तो मूसा के बाद यहोशू उसी शब्द को दोहराता और उनको समझाता चला। लेकिन जब मूसा के बाद यहोशू रहा जब तक, तब तक तो जो भी था ठीक था, सुधार थी। लेकिन उसके बाद बीच का कुछ गैप ऐसा रहा, यहाँ लिखा है कितने वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक वो लोग बड़ी पीड़ाओं के साथ जीवन को बिताया है। इतनी पीड़ा थी कि उनको इतना डर था कि सामने होने के लिए उनके अंदर एक हिम्मत नहीं थी, एक पावर उनके अंदर जुट नहीं पाता था। डरते थे कहीं सामने जाऊंगा तो कहीं मुझे मार न दे, क्योंकि उसका कुछ भी सही तरीके से रहने नहीं देता। उनको खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी, हर तरीके से परेशानी था। लेकिन 7 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उनके ओर नजर फिरा करके उसकी कराहट को सुना। उन दिनों में भी लोग जब ये 7 वर्ष पीड़ा में रहे, तब भी उनमें से बहुत से लोग
परमेश्वर को पुकार रहे होंगे, परमेश्वर के ओर ध्यान लगाते होंगे, परमेश्वर की दुहाई देते होंगे, अपनी गलतियों को मानते होंगे, लेकिन परमेश्वर भी कुछ समय के लिए उन लोगों की बातों को सुनकर अनसुनी करता रहा। आखिर में परमेश्वर उस वाचा को याद किया जो उसने अब्राहम के साथ में बांधा था। उस वाचा के साथ परमेश्वर उस वाचा को याद किया जो परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधा। उस वाचा को याद किया परमेश्वर जो इस्राएल के साथ उन्होंने बांधा था। फिर परमेश्वर इस्राएलियों की सुधि ली और वहां पर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा कि वो व्यक्ति जो है प्रभु की बातों को मानने के योग्य है। उसका नाम क्या था? गिदोन। हालेलुया। ये गिदोन भी इस बात से अनजान है कि मैं इस योग हूं। गिदोन को नहीं पता है कि मैं ऐसे कामों को कर सकता हूं। तो जब गिदोन के पास परमेश्वर का आवाज आया है, दूत का जब आवाज आता है, तो गिदोन अचकित होकर के इस बात को जो है बड़ी अजीब तरीके से अपने आप में सोचने लग जाता है कि ऐसा ना हो कि मुझे क्या करे वो। तो कई जगह हम देखते हैं, अगर 17 वचन को पढ़ेंगे तो कुछ बातों को हम वहां देख सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ पर पहला आप 11 वचन को एक बार पढ़ दो। फिर यहोवा का दूत आकर उसे बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। गिदोन का गिदोन का पिता का क्या नाम था? योआस। वो अबीएजरी ओवास, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। हाँ, मिदानियों से छिपा रखे झाड़ रहा था। तो अब वो खुले में तो नहीं, लेकिन वो छुप करके झाड़ रहा था कि मिदानी न देख करके कहीं वो भी लूट ले जाए। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, हे सूरवीर सूरमा, हाँ, यहोवा तेरे संग है। हाँ, यहाँ पर देखो दूत क्या आवाज देता है? हे सूरवीर सूरमा। क्या कहता है? शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब ये चकित हो जाता है कि मुझे सूरवीर सूरमा कौन सा ऐसा कह रहा है, क्योंकि वो तो डर के मारे छुपा हुआ है, और ये अपने जो है गेहूं को झाड़ इसलिए रहा है कि मैं छुपा के रख लूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी वो लोग क्या कर जाए, लेके चले जाए और हम लोग कुछ खाने बिना ही रहना पड़े। तो ये आवाज को सुन करके बड़ा चकित हुआ। जब ये कहा यहोवा के दूत, ये बात जब कहता है 12 वचन में, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। हाँ, ये जो है ना, शूरवीर सूरमा कहने के बाद, यहोवा तेरे संग है कहने के बाद भी उसके अंदर अपने आप को ये देख रहा है और उस तकलीफ को याद करके बोल रहा है कि प्रभु अगर मेरे साथ होता तो मुझे ये विपत्ति क्यों आती, आज मैं इस तरह से छुप छुप कर क्यों रहता, आज मुझे जो है ना इस तरह से क्यों रहना पड़ता। इसलिए उसका विश्वास अभी क्या है? नहीं है। परमेश्वर का दूत बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा है अगर वो परमेश्वर मेरे साथ होता, यहोवा मेरे साथ होता, तो वो चीज यहोशू के संग रहते समय देखा हुआ व्यक्ति को पता है, तो उस बात को याद करते कह रहा है यहोशू के साथ रहा तो यहोशू जयवंत रहा, लेकिन अगर वो यहोवा मेरे साथ होता था आज मैं भी विपत्ति में ना पड़ता। हाँ, इसके आगे क्या लिखा है? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? हाँ, वे कहाँ रहे? हाँ, आगे अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, हाँ, मिदानियों के हाथ कर दिया है। हाँ, अब तो यहोवा ने हमको क्या कर दिया? अपने बाप दादों से, अपने जो पूर्वज थे उनसे पहले परमेश्वर ने जो उनके साथ काम किया था, उन कामों का वर्णन जो है सुना हुआ व्यक्ति है ये गिदोन।
जो यहोवा ये किया, यहोवा वो किया, परमेश्वर ने बड़े काम किए, मिस्र में हमें कैसे गुलामी से आजाद किया, ये कहानी अपने बच्चों को हर वो वहां से निकले लोग बताते होंगे, जैसे हम आज अपने बच्चों को बताते हैं परमेश्वर के बारे में, जो हमारे साथ पहले घटना घटी उन सब के बारे में, उस घटनाओं से परमेश्वर ने क्या हमें आशीष दी, सब बातों को हम कई बार बताते हैं, है ना, शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातचीत जब होती। इसी तरह गिदोन भी सुना था। गिदोन कहता है अगर यदि मेरे पुरखाओं के साथ वो यहोवा परमेश्वर इतने बड़े काम किए थे, तो आज अगर हमारे साथ ये विपत्ति आई, अगर वो यहोवा होता तो आज हम इस विपत्ति में ना पड़ते। इस बात को लेकर के गिदोन और वो वाद विवाद हो रही है दूत के अंदर। फिर आगे में हम देखते हैं जब उनका विश्वास थोड़ा हुआ है तो आगे में वो इस चीज को जानने के लिए परमेश्वर उनके साथ है। 17 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ बात हम वहां से देखेंगे। गिदोन ने उससे कहा, हाँ यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो हाँ तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। हाँ, गिदोन कहता है यदि सच में परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है, अगर परमेश्वर तेरी अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे क्या दिखा, कोई चिन्ह दिखा। कोई चिन्ह दिखा। हालेलुया। अब वो चिन्ह क्या देखने के लिए कहता है, कुछ बातों को हम आगे छोड़कर निकलेंगे। वहां पर बकरी के बच्चा की बात आई है, उसको हम त्याग करेंगे, लेकिन आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी बार एक और परमेश्वर के दूत से वो मांग रहा है, कुछ चिन्ह को दिखता है। यहाँ पर 20 वचन से पढ़िए तो कुछ उसके बाद भी हम परमेश्वर के दूत ने हाँ। उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे हाँ। और जूस को उंडेल दे। हाँ, एक चढ़ावा परमेश्वर के लिए उसने कहा, तुझे परमेश्वर को जानना है तो एक बकरी का बच्चा को लेके आ और उसको मार और उसका मांस बना और रोटी को लेकर कहाँ रख दे, एक पर्व मनाते हुए प्रभु को चढ़ावा चढ़ा। तो रखना कहाँ है, चट्टान पे रख दे और जूस को उंडेल दे। वहीं पर क्या कर दे, उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब हाँ, तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर हाँ मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ हाँ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। हाँ, वहां एक चिन्ह दिया। जब चढ़ावा उसे चढ़ावा गया तो वहां पर चढ़ावे को खाने के लिए, आज देखते हैं ना कई बार ऐसा चढ़ावा चढ़ाया जाता है ना, जो हम कई बार किसी को हम चढ़ाते हैं, चाहे मान लो इस दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं हमारे लोगों का, तो उनके सामने परोस देते हैं थाली, जो लो जी लड्डू खाओ, केले खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ। बच्चे रोते रहे होंगे, मम्मी मुझे दे दो, पापा मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये चढ़ाने के बाद ही मिलेगा। अब उसके सामने रख तो देते हैं, लेकिन उसमें से रत्ती भर पत्ता भी नहीं गायब होता, उसके छिलका तक भी नहीं गायब होता है, पूरे के पूरे रहता है। लेकिन बच्चे का थप्पड़ मार देंगे, लेकिन वहां पर एक ऐसा चढ़ावा चढ़ाते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्या है, वो भस्म हो गया, खत्म हो गया, साफ हो गया। तो वहां पर एक चिन्ह वहां जो है गिदोन को मिलता है, और वो जब भस्म हो जाता है तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से तब यहोवा के दूत जो है उसकी दृष्टि से क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है। तब ये 24 वचन में हम देखते हैं तो यहाँ तब क्या बोलता है, तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। अबीओजरी एक जाति हो सकता है ना, अबीओजरी एक जगह हो सकती है या जाति हो सकती है, जो कुछ काम करने वाले होगा जिसका नाम रखा गया। यहाँ लिखा है ना जो शब्द अभी ओजरियों के ओपरा में बनी है। अभी ओजरी यानी वो जगह का नाम है अभी ओजरी। वहां एक मोहल्ला है जो ओपरा कहा जाता है, ठीक है, और नाम वही है जो ओआस जो हमने कहा है ना। तो यहाँ पर कहता है वहां पर एक क्या बनाया, बेदी। क्या बनाया, बेदी, जिसे आज मंदिर के रूप में बदल दिया गया। उस बेदी को आज क्या बना दिया गया, उसको मंदिर करके बना दिया गया है। वहां पर एक बेदी, एक छोटा सा क्या बना जाता था पहले, मिट्टी का बेदी,
हमारे यहाँ आज भी है घरों में जो देवताओं को पूजते हैं, घर में मिट्टी का थोड़ा सा वो बनाया जाता है, तो उसे वेदी कहते हैं। तो यहाँ पर भी उन दिनों में ऐसा ही एक वेदी एक बना दिया गया, जैसे आज एक पत्थर भी रख दिया गया, यही है वेदी, है ना। तो ये बना लिया गया, उसका जगह का नाम क्या बताया गया यहाँ पे? शालोम, यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का मतलब क्या है? शांति देने वाला। हालेलुया। यहोवा शालोम का मतलब है वो शांति। यहोवा का मतलब परमेश्वर और शालोम का मतलब शांति। यहोवा शांति देने वाला है। हालेलुया। तब ये काम होने के बाद फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और हाँ। जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? अपने पिता, क्या आया है शब्द? अपने पिता का जवान- अपने पिता, है ना। जवान बैल। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की बेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। किसकी बेदी? उसके पिता के बाल की बेदी। यहोवा परमेश्वर का बेदी नहीं, उसी बाल की बेदी जो मिस्र से निकल करके बाल देवता बनाया गया था, उसकी बेदी को पूजने वाले थे उसका पिता गिदोन का। परमेश्वर के विरोध पाप है मूर्ति पूजा। यशायाह के किताब में पढ़ोगे 46 अध्याय में, तो वहां पे मूर्ति पूजा के विरोध करने वाले कामों को वर्णन बहुत बुरी तरीके से किया गया है। तो वो बाल की पुजारी थे, उसका पिता जो था उआस, जिसे गिदोन का पिता जो था, और उस गिदोन को परमेश्वर चुना कि मेरा काम करना और मैं जो कहता हूं वो करो। अब बाप की जो देवी थी, वो देवी जो था, देवता जो था, बाल की बेदी, उसको डायरेक्ट परमेश्वर ने क्या कहा? उसे क्या कर दे? गिरा दे। उसको गिरा दिया मतलब आज बोले तो फेंक दे, तोड़ दे, फाड़ दे, इसको किसी काम का नहीं रहने देना, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहता है उसको गिरा दे, और जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। और जो असेरा देवी, वहां पर देखो एक और जुड़ गया है, बाल के साथ एक असेरा भी जुड़ गया है? असेरा देवी, बाल तो देवा है, देवता है, और असेरा देवी है, अब उनकी पत्नी भी शामिल हो गई एक तरह से, है ना। तो असेरा देवी को भी क्या कर? काट डाल। उसको क्या कर? काट डाल। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। अपने परमेश्वर, यहाँ पर आ जाता है बात अपने परमेश्वर। अपना, जो अपना है वो अपना ही है। पिता की जो बनाई हुई है उसको क्या कर? खत्म कर, क्योंकि पिता ने गलत दिशा लिया, लेकिन तुझे क्या करना है? सही दिशा में चलना है। जो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तुझे आगे बढ़ना है। पिता की जो बातें थी, उन बातों को देखकर मैं तुम सबसे नाराज हो गया, लेकिन आज मैं तुझ पे दया करना चाहता हूँ। हालेलुया। इस बात को गिदोन जब समझ लिया, तो जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उन्होंने किया। 28 वचन पढ़ना। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, हाँ। और उसके पास की असेरा कटी पड़ी है, हाँ। और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया। चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, हाँ। यह काम किसने किया? ये काम किसने किया? एक दूसरे से बात करने लगे, किसने किया होगा ऐसा काम? क्योंकि अब तक सब जो है पूजा करने वाले थे, अब सब लोग एकता करके इस चीज की खोज करने लगे, आखिर में ये काम किया किसने है। तब और पूछताछ और ढूंढ ढांड करके वे कहने लगे, हाँ। यह योआस के पुत्र गिदोन का काम है। योआस के पुत्र गिदोन का काम है। हालेलुया। हालेलुया। आ गया ना यहाँ नाम क्लियर। योआस के पुत्र गिदोन का काम। गिदोन का काम है। आगे तब नगर के मनुष्यों ने योआस से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ,
कि मार डाला जाए। हाँ, देखो कितनी बड़ी यहाँ पर बात है। बेटे को मारने के लिए बाप से कह रहा है। मूर्ति किसने बनाई थी? बाप ने। और बाप के मूर्ति तोड़ तो दिया, लेकिन मारने के लिए कौन आ गए? बाहर पड़ोसी हैं? क्योंकि उसको पूजने सब जाते थे, इसीलिए सब कहता है मिलकर कि अपने पुत्र को कहाँ लेके आ? बाहर लेके आ, क्योंकि वो मार डाला जाए। क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया, हाँ, और उसके पास की असेरा को भी काट डाला है। हाँ, आगे। योआस ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। हाँ, सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो जो जिसने उसकी वेदी गिराई है, उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। कहता है यदि वो बाल और असेरा परमेश्वर होगा तो कल सुबह तक वो आप ही अपना वाद विवाद करेगा। अगर वो परमेश्वर हो तो वो आप ही अपना क्या करेगा? वाद विवाद करेगा। उसका बाप, अरे बाप है तो बच्चे के लिए तो दर्द होगा ही, ऐसे सामने थोड़ी कर देगा। लेकिन लोगों को संतुष्टि के लिए उन्होंने अपने बेटे का पक्ष लिया, ताकि इस बीच में उन्होंने सोचा कि अपने बेटों को यहाँ से क्या करूंगा? भगा दूंगा। ऐसा उसकी सोच हो सकती है, लिखा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है ना? हाँ, तो यहाँ पर सुबह तक आप ही क्या कर लेगा? वाद विवाद करोगे। यहाँ लिखा है, इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया। यरूबाबेल रखा गया गिदोन का नाम। हालेलुया, यरूबाबेल रखा गया गिदोन का उसी दिन नाम। हाँ, कि उसने जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। आप वाद विवाद बाल खुद करे। अगर वो परमेश्वर है तो आप ही वाद विवाद करने वाला होना चाहिए ना। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर के विरोध होने के कारण ये लोग डर करके छुप करके रह रहे हैं, लेकिन मिद्यानी लोग इन पे चढ़ाई कर रहा है। एक तो उधर डरहाई, लेकिन अपने में आपस में लड़ने की प्रयास में है। परमेश्वर की बातों को और ध्यान ना देकर, लेकिन यहाँ पर उसके पिता जिस बात को बोलाते, वो लोग आगे में क्या कहते हैं? इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए। देखो यहाँ पर सब मिल गए, एक हो गए। और पार अगर इजराइल की सिर्फ देवी को मारने गिराने से, वो बनाई हुई देवता को गिराने के कारण जिन लोगों से ये लोग डरते थे, अब सब मिल गए, एक जगह इकट्ठे हो गए। और सब मिल करके सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे पड़ा। वो कौन है? जो परमेश्वर की बातों पे मन लगाया है। सारे एक हो गए। तब वहां फिर जाति अमालेकी और मिद्यानी, ये दो लोगों की बात, दो जाति की यहाँ पर नाम आ रहे ना। ये दोनों पहले एक दूसरे से डरते थे, मतलब एक तो पावरफुल था ही, दूसरा कमजोर होने के कारण गुफाओं में छुपते थे। लेकिन यहाँ जब परमेश्वर की बात आई है, जो उसके साथ चलना है, तो यहाँ पर एक धर्म का ठेका लेकर के, हाँ चल मैं भी तेरे साथ हूं, धर्मी बनने के लिए। अब यहाँ पर ये सब एक हो गए, हाँ इकट्ठे हुए और पार आकर इजराइल की तराई में डेरे डाले। बाहर आ गए और इजराइल के तराई में क्या डाले? डेरे डाले। हाँ, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, और उसने नरसिंगा फूका। और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तब अबीएजरी वहां पर उनको सुनने के लिए क्या हुए? इकट्ठे हुए। उस जगह के लोग सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनस्से के पास, हाँ, अपने दूत समस्त मनसेस के पास अपने दूत भेजे, और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। हाँ, और उसने आसेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। हाँ, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। हाँ, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, तो सुन, मैं एक भेड़ी की। अब यहाँ पर भी गिदोन क्या कह रहा है? अब तो भाई, अब तक तो क्या है, अपने बाप की मूर्ति तोड़ रहा था, है?
तब तक तो चिन्ह लिया ही परमेश्वर, लेकिन अब तो सारी जातियों को बुलाया गया है, सबको जो है दिखाने की यहाँ बात आ गई। तब यहाँ पर थोड़ा मन में क्या आ रहा है, फिर से डाउट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इतने लोगों के बीच में हम क्या हो जाए, निराश हो जाए और ये सब मिल करके मुझे क्या करे, मार डाले। तब यहाँ पर फिर से परमेश्वर को क्या कह रहा है गिदोन, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े हाँ और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे, हाँ, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। हाँ, परमेश्वर ने बोला जो इसराइल है उनको तू छुड़ाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु मैं कैसे मानूं कि मेरे द्वारा इसराइल को आप छुड़ाओगे। तो एक क्या रख दिया, एक परमेश्वर के सामने एक कंडीशन रख दी, अगर तू मेरे साथ ऐसा चाहता है करना और सच में तू कराएगा, तो मैं एक आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं प्रभु कि मैं भेड़ की जो ऊन है मैं रात के समय में मैं खेत में रखूंगा, लेकिन उस ऊन जो रखने के कारण पूरी ऊन सिर्फ मेरा गीला होना चाहिए और खेत हमारी क्या होनी चाहिए, सूखी रहनी चाहिए। तब मैं जानूंगा कि सच में तू मुझे मेरे द्वारा इसराइल को छोड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो दूत ने क्या बोला, और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, हाँ, तब एक कटोरा भर गया। तब एक कटोरा भर गया। जमीन सूखी पड़ी थी लेकिन ऊन क्या था, लेकिन उतने तक नहीं। अभी फिर से गिदोन कह रहा है प्रभु नहीं, अभी एक बार और मैं आपसे जांचना चाहता हूँ, क्या सच में होगा ऐसा जो आप कह रहे हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऊन सिर्फ नहीं होना चाहिए गीला, बाकी सब कुछ गीला होना चाहिए। ऐसा ही है ना, पढ़ो क्या लिखा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना बढ़े। हाँ, पहले क्या कहते हैं प्रभु, विनती करना, क्षमा करना। मैं क्षमा चाहता हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप क्रोधित ना हो। ऐसा एक बार और कहा है ना किसी ने, अब्राहम ने, जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था, तो वहां पर दूत से अब्राहम बोलता है अगर आप उस नगर में 10 लोग हो तो क्या उस नगर को आप नहीं दंड दोगे, क्षमा मांगते हुए। तो बोला अगर 10 भी हो तो मैं उस नगर को माफ कर दूंगा। अब्राहम को पता था उस नगर में एक लूती है मात्र जो कि परमेश्वर का डर मानता है, बाकी और कोई भी पत्नी और बच्चे के बारे में भी नहीं कहा, क्योंकि वो भी नहीं मानने वाले में से थे, वो भी थे वैसे पिता के कहने से चलते। जिस दिन पिता मर जाता बच्चे अपने मन के करते। तो इसलिए यहाँ पर जो है गिदोन फिर से ये बात परमेश्वर के सामने रखते हुए कह रहा है ये बात, हाँ, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, हाँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। हाँ, उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ, पूरी जो जगह थी गीली पड़ी थी और ऊन क्या रहा, सूखा। ये परमेश्वर का एक प्रमाण था कि मैंने जो तुमसे कहा है उस बात को मैं तेरे साथ क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी कई बार हमारे में से बहुत लोगों के अंदर बहुत संदेह होता है। कई बार मैंने भी अपने आप को बहुत बार जांचा है, कई बार हमने अपने बारे में मैंने अपने आप को सोचा है। मैंने कई बार मन के अंदर सोचा क्या परमेश्वर आपकी मर्जी से मैं आपकी सेवा में आया हूं या मैं अपनी मर्जी से आया हूं। अगर मैं अपनी मर्जी से आया हूं तो प्रभु मैं सोचा कि लोग मेरे पास ना आए। ऐसा मैंने कई बार पहले मैंने किया अपने आप को परीक्षा। ऐसा मैं मन में सोचकर प्रार्थना किया, क्योंकि मैं निराश होता हूं जब मैं तरक्की नहीं देखता हूं, लोगों में उत्साह नहीं देखता हूं तो मेरे अंदर निराशगी आती है। फिर वहां पर मैं खुद को जांचा, प्रभु क्या ये मैं अपनी मन से कर रहा हूं या आपकी मर्जी है। तो जिस दिन के लिए मैंने कहा प्रभु लोग न आए, उस दिन ज्यादा लोग आते। अब जब ज्यादा लोग आते हैं तो फिर परमेश्वर ये बात बताता है, मैं समझता हूं कि शायद प्रभु की ओर से ये है।
मतलब ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये सोच करके मैंने भी जांचा है प्रभु को। अब आप लोग भी जांचते हैं, किस तरह से जांचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे जांचा है। मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा वो काम हो जाएगा, इस बात को लेकर मैंने नहीं जांचा कभी। मैं इसी बात को अपने आप को परमेश्वर के, हाँ प्रभु मेरे साथ है, ये बात तो अब तक प्रभु मुझे बनाए रखा। और मैंने बहुत सारी प्लान ये भी करी, यीशु के नाम से लोग चिढ़ते हैं, तो मैंने ऐसा भी प्लान किया कि यीशु के नाम को बुक में रखते हुए लोगों के जीवन को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। और प्रार्थना तो हम यीशु के नाम से करेंगे, लेकिन यीशु को पूरा प्रकट नहीं करके लोगों के सुधारने की प्लान करेंगे। ऐसी कई बार ख्याल मन में आया बहुत कि यीशु के नाम से तो लोगों को बड़ा चिढ़ मचता है। तो बाद में वचन में लिखा है, जो कोई मेरे नाम से और मुझसे लजाएगा, मैं भी लजाऊंगा जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा। तो ये बात भी मुझे याद आ जाती, तो मैं कहा ये फिर अपनी समझ की सहारा नहीं ले रहे। नीति वचन में लिखा है, संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखना। तो वचन जिसके अंदर में है, जो व्यवस्था को जानता है, जिसमें व्यवस्था है, डर तो लगता है, परिस्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होने के कारण घबराहट तो होती है, लेकिन परमेश्वर पीछे से आवाज देता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें जो कहता है करने के लिए, उसी के अनुसार करने से हम परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब वो व्यक्ति, उसका सब कुछ, गिदोन का जितने भी हैं, जितने इस्राएल हैं, सबका फसल उपजने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। उनके जानवर बाहर खुले में चरता है, वो सब जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, लेकिन कोई उसको क्या नहीं कर पा रहा है, वापिस उससे लेने के लिए किसी में हिम्मत नहीं होती है कोई उससे, क्योंकि वो लोग क्या है, बुरे हैं। वो लड़ाई करके मारपीट करने वाले लोग हैं, जबरदस्ती करने वाले लोग हैं, बोले सीधे भाषा में तो डकैत जिसे कहते हैं। सामने में गुंडागर्दी है, गुंडई है, रंगदारी, क्या कह सकते हैं, कई बात। देसी भाषा में डकैत बोलते हैं और शहरी भाषा में रंगदारी कहते हैं। तो रंगदारी दिखा करके वो लोग सब करते थे। अब जब आई यहाँ पर बात परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाले, तो रंगदार भी आकर के क्या हो गए हैं। जो लोग डरते थे, कुछ लोगों को अपने में मिलाने की कोशिश की, और उसके बदले में यहाँ परमेश्वर पीछे से बार बार अकेला एक व्यक्ति को आवाज दे रहा है। किसको? अकेला एक व्यक्ति, गिदोन को, किसी और को नहीं बोला। और ये भी नहीं बोला है कि जो और भी कुछ लोगों को साथ में ले, बोला कि तुझे मैं तेरे साथ हूं, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और गिदोन यहाँ पर जो है इस बात को जब कर लिया है, तो यहाँ पर जो है आगे 7 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है ना कुछ बातों को देखते हुए वहां पर क्या कहता है परमेश्वर। तब गिदोन, हाँ, जो गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है, हाँ, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, हाँ, और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। हालेलुया। अब यहाँ देखते हैं परमेश्वर उस गिदोन को इतनी सामर्थ शक्ति दी है, तो जो यहोशू के समय में यहोशू एक टीम बनाया, एक दल बनाया था, जो अपने दुश्मनों को मुआवियों के साथ लड़ने के लिए जैसे परमेश्वर ने बोला था, इसी तरह यहाँ पर गिदोन से भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम विद्यानियों के ऊपर जाकर क्या करना है, चढ़ाई करके उससे जीतना है, उसके ऊपर तुम्हें विजय पाना है। हालेलुया। उनके हाथ से वो लोग बचना नहीं चाहिए। उनके विरोध में बड़ा जो है मारने के लिए परमेश्वर जो है ना इतनी ताकत दी कि सब लोग उनके ऊपर टूट पड़े, आगे पड़ेंगे तो। हालेलुया। अब तक लोग वही है, वो भी वही है और ये भी यही है, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं है, कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, कोई उसके अंदर की ताकत दिखाने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन गिदोन को यहाँ परमेश्वर ने क्या बोला है, जब पहली बार आवाज दिया, क्या बोला? हे सूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा। एक कमजोर व्यक्ति को, एक बच्चा को बोले कि
हे सूरवीर सूरमा उठ, और सामने बहुत बड़ा रथ लेकर के और पूरे हथियार के साथ आ रहे, जा इससे लड़, तो उसको हिम्मत होगा? वो देख के ही डर जाएगी। बेशक से कितना भी आवाज परमेश्वर पीछे से दे रहा होता है, लेकिन जब तक उसका खुद का पूरा विश्वास परमेश्वर पे ना हो जाए तब तक वो काम कर सकता नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर की आवाज भावुक होकर के, भावुकता में आवाज शैतान भी दे रहा है कहीं मारने के लिए, है ना, सामने जाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ वहां पर क्या है, लेकिन ये गिदोन उस बात को ना सुन के क्या मांगा है? प्रमाण मांगा है। अच्छा, क्या मांगा है? एक प्रमाण मांगा है, जो आप अगर मेरे साथ है, अगर इस्राएल को आप छुड़वाना चाहते हो मेरे द्वारा, तो मुझे प्रभु आप चिन्ह दो, तभी मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं जा सकता। हालेलुया। मूसा ने बोला था कि प्रभु मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मेरा आवाज साफ नहीं, मैं कैसे फिरौन के पास जाऊंगा, मेरी क्या सुनेंगे? उनके अंदर क्या था? भय था, डर था, जो फिरौन के सामने जाऊंगा तो कहीं फिरौन मुझे क्या न करे, मार न डाले, क्योंकि वहां से कुछ क्रैम करके वो भगा था पहले। मार दिया तब परमेश्वर ने कहा, हारून जो तेरा भाई है वो तेरा नबी बनेगा, तेरी जो बात तू कहेगा वो आगे फिरौन को वो बोलेगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तब जाकर के मूसा को हिम्मत हुआ, तो दोनों भाई मिलकर के वहां गया है। हालेलुया। यहाँ गिदोन को परमेश्वर जब बुद्धि ज्ञान दिया है, अपनी प्रमाण दी है, मैं तेरे साथ हूं, तो गिदोन जो है आपस में उन इजरायलियों के बीच में काउंसलिंग की है, और उन्होंने इस बात का विश्वास सबको दिलाया है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम तुमको जो है परमेश्वर जो है हमें यह अधिकार दिया है कि अपनी पावर को हम क्या करें, इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन यूहन्ना के किताब में हम पढ़ते हैं ना, वहां पर यूहन्ना 1 अध्याय का मेरे ख्याल से 12 वचन में लिखा है ना, ये कि जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया उन्होंने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। 12 या 14 में ऐसा लिखा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा है कि जिन्होंने उनको ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आप और मुझे अधिकार दिया है, वो अधिकार तब हमें मिलता है जब हम उनकी बातों के अनुसार चलते हैं। जब तक हम उनकी बातों के अनुसार अपने आप को नहीं चलाएंगे, तब तक हमारे अंदर जो है वो पावर नहीं आएगी। डर तो लाजमी है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर डर और भय थोड़ा रहता है, पर वो प्रभु का पावर, प्रभु का सामर्थ्य भी हमारे अंदर जब आता है, तो वो डर भय को हमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं गिदोन से परमेश्वर कहता है, हे सूरवीर सूरमा उठ। किससे कहता है? गिदोन से। जो गिदोन क्या कर रहा है? गेहूं झाड़ रहा है। एक आम व्यक्ति है, वो एक मामूली व्यक्ति, किसान है। ये एक मूर्ति को एक बनाने वाले व्यक्ति का क्या है? बेटा है वो, और वो एक आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आवाज दिया। हालेलुया। और वो क्या बोलता है? हे सूरवीर सूरमा। कैसा शब्द से संबोधित किया है? हे सूरवीर सूरमा। अब गिदोन तो घबराएगा है ना, जब मैं सूरवीर कहाँ हूं, मैं तो एकदम छोटा सा हूं, मुझ में इतनी ताकत कहाँ है, लेकिन कहता है हे सूरवीर सूरमा उठ। अब ये किसके तरफ से उसका चुनाव किया गया? परमेश्वर की। तो परमेश्वर की बातों को जब वो सुना है, तभी जाकर के उन इजरायलियों को, उन विद्यानियों से छुटकारा दिला पाया है, और उन लोगों को हरा तभी पाया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। परमेश्वर आवाज तो हमें जरूर देता है, लेकिन हम उस आवाज को कई बार सुनते नहीं है। उस आवाज को सुन करके अनसुनी कर देते हैं। हम घबरा जाते हैं अपनों के बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना घट जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसका संतान है। हालेलुया। हम कितनी पावरफुल है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि हमारा चुनाव किसने किया है।
कहता है तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो जब मैंने तुम्हें चुना है तो ठहराया भी मैंने ही तुम्हें है, नियुक्त भी मैंने ही तुम्हें किया है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को जब हम पूरा अपने विश्वास के योग जीवन में लाएंगे तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी आपके सामने घटेगी, आपको उस बात से डरने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ज्यादा अगर यदि कोई अगर आप और मुझे कुछ करेगा तो जान से ही तो मार सकता है, यही करेगा और क्या करेगा, पकड़ के जेल में डालेगा या जान से मार देगा, या बहुत करेगा तो तरफाएगा, यही ना करेगा। कोई बात नहीं, यीशु दुनिया के लिए तरफा, तो अगर हमें भी तरफाएगा तो प्रभु यीशु उसकी बात कभी लेखा उससे लेगा। हालेलुया। लेकिन हालांकि प्रभु ऐसा अपने लोगों को होने देगा नहीं, क्योंकि उतनी ताकत जिसमें होगा सहने का, वही इतना तरफने के लिए चुना भी जाएगा। लेकिन जिसमें ताकत नहीं, परमेश्वर उसको सहने से अधिक दुख भी नहीं देगा। हालेलुया। गिदोन के जितनी ताकत थी वो अपनी ताकत भर जी रहा था, डर के जी रहा था। और जब स्वर्गदूत जब उसको आवाज लगाया तो कहता है अगर प्रभु मेरे साथ होता, परमेश्वर मेरे साथ होता तो ये विपत्ति नहीं आती। वो डर को भी विपत्ति की तरह ही देख रहा था। क्यों? विपत्ति ये भी तो है कि खुल के आजादी से रह नहीं सकते, ये भी तो एक विपत्ति है। तो परमेश्वर इस विपत्ति को नहीं आने देता। निराश हो रहा है व्यक्ति, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस आवाज को जीवन में अगर लाया तो वही आवाज उसके अंदर क्या किया, यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उस पे उतरा। क्या उतरा? परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, इस आत्मा का भूमिका शुरू से लेकर आखिरी तक है। हालेलुया। शुरू में भी आत्मा था, बीच में भी आत्मा रहा और आज भी आत्मा है, और ये अंत तक आत्मा का रोल रहेगा। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा का सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। वो आत्मा जो रूप लिया है, आज भी बहुत लोग कहते हैं ना, हर समय में अलग अलग रूप में आया, लेकिन आत्मा एक ही है। तो आत्मा जब एक है तो वो आत्मा रूप अनेक लेकर के आया, लोगों का कहना है। तो ये आत्मा जो है, ये आत्मा एक आग भी है और एक आत्मा एक वो पानी भी है। हालेलुया। आग को बुझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी के भी। आग के बिना भी इंसान जीवित रह सकता क्या? आग बिना कोई जीवित रहेगा? नहीं रह सकता है। पानी के बिना भी जीवित नहीं रहेगा। अगर किसी भी पौधा को ही लगा लो, अगर उसमें हर एक दिन सब दिन बिना धूप के हरे से पानी ही मिलता रहेगा तो वो कभी भी उसको गर्माहट नहीं मिलेगी, तो कभी उस पौधे का प्रोग्रेस होगा? कभी नहीं होगा। चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन गर्माहट चाहिए, बदलाव चाहिए। तो आग भी परमेश्वर है और पानी भी परमेश्वर है। जीवन पानी है ना? हर चीज परमेश्वर जो जीवन देता है, जो श्वास देता है, जो चलाता है, सब कुछ परमेश्वर है। लेकिन जो हमें नाश करता है, हमारी बॉडी को नाश करता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे दिमाग को नाश करता है, गलत दिशा में ले जाता, वो परमेश्वर हो सकता नहीं। जो हमें जानबूझ करके हमारी परीक्षा में, हमें कष्टों में, बीमारी में हमें और भी कष्ट देना चाहे, वो परमेश्वर तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, बीमारी को सहने के लिए सामर्थ्य देने वाला वो परमेश्वर हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अपना काम को प्रकट करते हुए ये जताता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत, तुम मुझे अपने साथ जान करके जो करना है कर। हालेलुया। युद्ध लड़ने तू तो जाएगा जरूर, हाथ तेरा होगा लेकिन ताकत मेरी होगी। हालेलुया। हथियार तेरा होगा और निशाना मेरी होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ रहकर काम को करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप और मुझे ये पावर दिया है। कहता है हे सूरवीर सूरमा,
मेरी सुन, हे सूरवीर सुरमा उठ, हे सूरवीर सुरमा जा, हालेलुया, हालेलुया, जा करके उन लोगों को अपने वश में कर, हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर ने क्या बोला था? यरीहो की दीवार को तोड़ देना, 7वें दिन में 7 चक्कर मारने के बाद टूटेगा, और जाकर एक एक को वहां से क्या कर, सबको मार डालना, किसी को छोड़ना, और वहां का सामान को भी नाश कर देना, उसको लेके आना नहीं है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था पता है? आखन नाम था, उसने कुछ वहां से चीज को छुपा लिया, उसके कारण यहोशू के कई योद्धा क्या हो गए? उस युद्ध में मारे गए। क्यों? परमेश्वर के विरोध उसने किया। मन में क्या डाल लिया? लालच, और वो लालच उसके लिए दुख का कारण बना। यहोशू बाद में पछताया और इस बात को लेकर परमेश्वर से शिकायत की। जब परमेश्वर ने बताया कि तुझ में ये कमी थी, तुम्हारे लोगों में ये बात थी, मैंने पहले बता दिया था, उनके साथ परमेश्वर क्या किया? पूरे घराना समेत आग में फुकवा दिया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर जलन रखने वाला भी है, तो वो परमेश्वर दया करने वाला भी है। दया उन हजारों पे करता है जो उनकी बातों पे मन लगाता है, और आग की तरह परमेश्वर उसको नाश करता है जो उससे बलवा करता है, उसका विरोध करता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहता है, हे सूरवीर सूरमा उठ, हालेलुया। मेरी सुन, इस्राएलियों को बचाने के लिए योजना ये है बना, तुझे उसको छुड़ाना है। अब वो पहले घबरा रहा है, लेकिन घबराहट तब दूर हुई है जब पूरा तरह से परमेश्वर को अपने साथ हमेशा है करके जान नहीं लिया, तब तक वो जांचता रहा, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके पवित्र नाम की स्तुति। प्रभु भला और सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो परमेश्वर आप और मुझ जैसों को भी चुनता है, बुलाता है, बताता है। हम आप में से कई लोग हैं, बार बार वचन को हम सुनते हैं, लेकिन करते वही है जो अपनी मर्जी होता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, आज्ञाकारिता में रहना ही परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर की बातों का मानना होता है। और आज्ञाकारिता ये है कि हमको परमेश्वर के जो अगुवाई में चलते हैं, जो हमारा अगुवाई करता है, उसकी बातों को इग्नोर ना करें। और इग्नोर नहीं करने के कारण ही आशीषित हम होंगे। अगर इग्नोर करेंगे बातों को सुन करके, तो खूब छुपना पड़ेगा। कहाँ? हमेशा दुखी रहना पड़ेगा, गुफाओं में, खंडरों में रहना पड़ेगा। मतलब हमेशा छुप करके अपने आप को दुखी पाते हुए रहना पड़ेगा, और हमेशा यही कहना होगा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, यही मुंह से निकलेगी। लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू मत डर। ये शाह किताब 41:10 में लिखता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत्ती 28:18 से आगे पढ़ते, लास्ट में कहता है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। तो साथ रहने वाले परमेश्वर जब आप और मेरे साथ होगा, तो हम किसकी सुनना चाहिए? उस परमेश्वर की सुनना चाहिए। बहुत लोग क्या है, नहीं इस बात को मानते, घर में बैठे रहना, फालतू का टाइम बिताना, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में ना आना, वचन को नहीं सुनना। जब वचन सुनेंगे नहीं तो वचन दिमाग में रहेगा कहां से? घर में हम रहते हुए भी क्या, कुछ लोग पढ़े नहीं है तो कहते मैं पढ़ा नहीं, बाइबल पढ़ नहीं सकता। आप पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना, तो सुनना भी नहीं चाहते। पढ़ने वाले व्यक्ति भी पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं बस हो गया, खाली पढ़ तो लिए, लेकिन क्या समझ आया? प्रेरितों के काम में खोजा, जो पढ़ता हुआ बाइबल जा रहा था, लेकिन उसका शब्द क्या है उसमें लिखा, कोई समझाने वाला नहीं। तो समझाने वाला जब आया तो समझ करके उसने क्या किया? उधार पाया, हालेलुया। उधार पा करके फिर जो करता रहा वो करता चला गया। तो उधार ही पाना ही काफी नहीं है, संगति करते रहना भी काफी है, हालेलुया। क्या लिखा उसके बारे में? वो आराधनालय में गया हुआ था और आराधनालय से जा रहा था, मतलब संगति करके जा रहा था, लेकिन जो पढ़ रहा था वो उसको समझ नहीं आ रही होगी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, जब तक समझाने वाला ना हो तो समझ सकते भी नहीं। चाहे हम 100 बार पढ़ लें, लेकिन जब तक हमें समझाने वाला ना हो तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति हो। गिदोन की तरह प्रभु हम सब एक एक को आवाज देता है। हमारे लिए परमेश्वर एक एक अलग अलग योजना रखा है
किसको कौन सा काम दिया है, अपने अपने कामों को परमेश्वर से पूछना चाहिए। जो प्रभु मुझे कौन से काम आपने दिया। आज बहुत से ऐसे इस्राएली है जो क्या है, अभी भी बंदिश में है। आज भी प्रभु को जानते थे, है वो इस्राएल कहते तो अपने आप को है, लेकिन जीवन इस्राएल वाला नहीं है। तो एक प्रचारक प्रचार करके यहाँ समझाता है, लेकिन आप जैसे बहुत सारे गिदोन भी है ना, जो आप उनको चिता सकते हैं, देखो ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। पर्सनली आपको ये बात करके उनके जीवन में प्रभु का काम डालना चाहिए, प्रभु का भय डालना चाहिए, प्रभु की आज्ञा को पूरा करने वाली बात को डालना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। तो परमेश्वर उसके द्वारा उनको क्या करेगा, उनको भी आगे लेके जाएगा। एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया, बस वही सब जाएंगे। हम सप्ताह में एक बार आते हैं, सुनते रहते हैं, इधर से बहता रहता है। कौन सा है वो? बर्तन तो है, लेकिन बर्तन में नीचे है छेद। टोटी खुला तो है, लेकिन भर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नीचे से तो वो बहता रहा है। तो वही वाली कहानी है। बहुत से लोगों का जीवन इस तरह से है, वचन तो सुनते हैं, लेकिन वचन दिमाग में रहता नहीं। ये इधर से घुसता है तो इधर निकल जाता है। अगर इधर से घुसे तो यहाँ पे ठहरे, यहाँ पे ठहरे, तब तो एक बात भी है, लेकिन बहुत कम लोगों को यहाँ पे आता है। ज्यादातर यही रहता है, और यहाँ रहने का मतलब है कि वो पक्षी कई बार चुन ले जाता है। लेकिन यहाँ जो रहता है वो वहां पर क्या है, टाइम लगता है पचने में, है ना, क्योंकि वो अंदर गया है ना। तो जो अंदर गया है तो तुरंत ही तो नहीं पचेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ जो ऊपर में है वो ऊपर ही पड़ा हुआ है, अभी तैर रहा है। तो तैर रहा है तो यहाँ पर तो बहुत कुछ है। तो क्या है, जिसका ज्यादा की वो हो उसमें बहाव, तो वो फिसल के गिर भी जाता है। तो बहुत से लोग हैं थोड़ा यहाँ ना रख के यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, उतर जाता है। तो जब तक हम यहाँ से नहीं हम लेके चलेंगे, तब तक यहाँ पर काम भी करने वाला नहीं है। पावर कहाँ से आती है? यहाँ से आकर के यहाँ आकर के डिस्ट्रॉय होती है। क्या कहते हैं, चारों तरफ फैलता है। यहाँ से नहीं फैलता, यहाँ से यहाँ आकर के फैलता है। तो यहाँ जड़ में आने दो, फिर उसके बाद यहाँ आकर के फैलने दो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हर एक को गिदोन बनाया है, हर एक को प्रभु आवाज देता है, उसको सुनने वाला हमारा कान होना चाहिए। हालेलुया। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो जरूर हम अपने लोगों का क्या करा सकते हैं, सुधार कराएंगे, आजाद कराएंगे। आज हमारे अपने ही लोग आपस में, हमारे अपने में अपना रिश्ता तो जरूर है, लेकिन अपनों के बात में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने मन के हुए, सब अपने मन के हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, उनके दुख के बारे में नहीं, उनके पर्सनल उसके लाइफ में उसको क्या चाहिए, मुझसे उसकी उम्मीद कुछ है भी कभी नहीं ख्याल है। सिर्फ मुझे, मेरी ख्याल जो है मेरे लिए, मैं जानता हूं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यही हम बस चाहते रहते हैं। मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए भी किसी के अंदर होगा, मुझसे भी किसी को कुछ इच्छा होगा, ये भी बहुत जरूरी है हमको सोचना। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति हो। हमें अगर यदि प्रभु के वचन में चलेंगे तो इस्राएली को तरह परमेश्वर हमको जो है जय देने वाला परमेश्वर है। जैसे गिदोन के द्वारा परमेश्वर काम किया, वैसे हम में से हर एक के द्वारा काम चाहता है प्रभु। हर एक को परमेश्वर एक दूसरे के लिए चाहता है इस्तेमाल करना परमेश्वर। अब वो कैसे करना है, प्रार्थना करके प्रभु से हम बुद्धि मांग सकते हैं। याकूब के किताब में लिखा है, वो परमेश्वर से मांगे बुद्धि, बिना उदारता हर एक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। हालेलुया। बिना उलाहना दिए हर एक को उदारता देता है, उदारता से बिल्कुल निसंकोच देता है। मांग के तो देखो, मत्ती में क्या लिखा है 7 अध्याय में, 7:7 में क्या लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहां एक पवित्र आत्मा की बात लुका में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है क्या पवित्र आत्मा तुझे ना देगा, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें सही मार्ग दिखाएगा। अगर पवित्र आत्मा आएगा तभी हम सही बातों का चुनाव कर पाएंगे, वैसे अपनी बुद्धि की चुनाव तो मुश्किल है। तो इसलिए प्रभु का आत्मा की हमें हमारी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो थे और वो चले गए, तो भेज कौन दिए हमारे लिए, सहायक एक आत्मा भेजे जो जगत के अंत तक बोला है सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो आत्मा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो अभी प्रभु आया ही नहीं है बोलते, अभी आया ही नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं प्रभु तो आके चले भी गए। अब वो अपनी सहायक भेज चुके हैं, कौन, आत्मा।
और बहुत से लोग आज यीशु के इंतजार में बैठे हैं, और वो कौन है? जो इस्राएल है वही लोग हैं। इसीलिए इतना विपत्ति परमेश्वर भेज रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि बहुत भयंकर विपत्ति और होने जा रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति हो। अभी इजराइल की लड़ाई, मैं कल एक वीडियो देख रहा था पॉल दिनाकरन का, तो वो एक भविष्यवाणी कर रहा था। ये कह रहा था कि जो युद्ध चल रहा है अभी इस्राएल के विरोध, सारे देश खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? यही वाली जो है एक शब्द कुछ ऐसा बताया, क्योंकि वो लोग मनमाना कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध। ऐसा उसने बोला नहीं, लेकिन मेरा अंदर ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के चुना हुआ प्रजा है। जब परमेश्वर के विरोध काम करेगा तो परमेश्वर कष्ट में तो डालेगा ही। तो इसीलिए वो ऐसे उसी के ऊपर कुछ बोल रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात जो कर रहा है, कुछ बात तो मैं मानने लायक है, सही भी है। क्योंकि इस्राएल एक छोटा सा देश, लेकिन वो किसी का गुलाम आज तक नहीं हुआ और किसी से हारा भी नहीं। लेकिन अभी क्या है? अभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर जय देने वाला है। जब तक प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तब तक प्रभु हमें जय नहीं दिलाएगा। हालेलुया। आज भी इस्राएल घुटने टेक दे और उस काम को वचन के अनुसार करे तो प्रभु जय दिलाएगा। हालेलुया। क्या इस्राएल में ही सिर्फ प्रभु के लोग रहते हैं? ईरान में नहीं रहते? अगर वो बम या मिसाइल गिराते हैं ईरान में, प्रभु के जो भक्त लोग मारे जाते हैं, क्या उसका लेखा उससे नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो है ना, जो कहता है उसको सुनना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु बुद्धि ज्ञान दे, प्रभु ऐसे समझ दे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, समय हमारा ज्यादा हो चुका है। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु जी अच्छे वचनों के लिए जो आपने दिया प्रभु, जो भी प्रभु आपने हमें समझ बुद्धि ज्ञान से चलाया, धन्यवाद प्रभु। हम जितने जन यहाँ बैठे सुन रहे हैं प्रभु पिता, हम सबको आपके हाथ में देते हैं। प्रत्येक बहन भाई बहनों को लेकर बच्चों पे दया कर प्रभु। जो भी लोग प्रभु जी तेरे वचन पे मन लगाते हैं पिता, जो तेरी बातों को सुनते हैं प्रभु, उन सब पे दया दिखाने वाले प्रभु आप है। आप अपने लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते प्रभु, अपने लोगों को परमेश्वर सूरवीर सूरमा के रूप में देखना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और बहुत से प्रभु तेरे लोग हैं जो प्रभु तेरी आवाज को नहीं सुनते हैं मेरे प्रभु। दुआ करते यीशु के नाम में उनके कान में तेरी आवाज पहुंचे परमेश्वर। पिता धन्यवाद, सारी बातों को आपके आगे रखते हैं प्रभु जी, आप महिमा पाए, आपका नाम जलाल पाए पिता। दुआ करते परमेश्वर प्रभु हर एक बात में आपका नाम ऊंचा होने पाए, बरकत दो। दुआ करते प्रभु जो विषय प्रार्थना दिया गया है प्रभु, बहन दीदी के दोनों बच्चे को जो मारपीट किया गया है प्रभु, हॉस्पिटल में उस बच्चे को चंगाई दे। प्रार्थना करके परमेश्वर पिता बहन चंद्रमा के उनकी मम्मी के लिए जो पिता परमेश्वर हालेलुया बीमार, उनको भी चंगाई दे। और जो घर में चोरी हो गया है परमेश्वर पिता हालेलुया, उसके लिए भी उनको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे खुदावंत पिता। तेरे वचन अनुसार चलने के लिए उसको हृदय दे प्रभु, पूरा परिवार को उद्धार कर मेरे पिता। प्रार्थना करते जूली मम्मी के लिए प्रभु, उनको भी चंगाई देना पिता, उन लोगों का विश्वास को बढ़ा प्रभु जी। धन्यवाद पिता, सारी बातों को तेरे आगे रखते प्रभु। कल की सेवकाई में आशीष चाहते, जो सेवकाई है प्रभु तेरी है परमेश्वर हालेलुया, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु तू मदद करना परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर जीवन को तुझे देने की तैयारी में है प्रभु, जो तुझे पहनने की तैयारी में है, पाप को त्याग करने की मनसा से है परमेश्वर पिता, उनका उद्धार प्रभु आपसे होने पाए, सबको शांति पूर्वक सब कुछ हो, उनके घर में शांति आए प्रभु परमेश्वर हालेलुया। यहोवा सालों परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर, आपके हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कठोरता को दूर करने वाला प्रभु आरी करबे नमा दीर्घ भो नमा शबादना राखौरिया रबा रबा रबा। प्रभु धन्यवाद देते एक बार फिर से प्रभु जी हालेलुया। हम बैठे हर एक जन के लिए प्रभु, हर एक जन में, हर परिवार में उद्धार छुटकारा चाहते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं बहन आरती के लिए प्रभु, विशेष कर पिता इन पे तेरी कृपा चाहते हैं, बहन को सामर्थ शक्ति दे मेरे परमेश्वर पिता। जो इनके घर में परमेश्वर शैतान की युक्तियां हैं जो बनाए रखा है प्रभु, दुष्ट जो विरोध रहा है रागा वो नमा शबा, यीशु के नाम में दुष्ट के पावर पर होने पाए हालेलुया। प्रभु हम तेरे हाथ में देते पिता, उनके जीवन बदल प्रभु, भाई का जीवन को बदल, वो तुझे जाने परमेश्वर, तेरी अनुग्रह का दृष्टि उनके ऊपर पड़े परमेश्वर, वो तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद
उन्हें देखे इनके लिए प्रभु एक आशीष का रास्ता खोलिए परमेश्वर। हालेलुया। बहन सोनम के लिए धन्यवाद देते हैं, इनके घर में भी तेरी उद्धार की जरूरत है प्रभु। परिवार में प्रभु उद्धार चाहिए, इनके पति का उद्धार चाहिए, इनके बच्चों का उद्धार चाहिए प्रभु, घरानों का उद्धार चाहिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता हम सबके साथ, हम सबके घराने का उद्धार कर प्रभु। कलीसिया में जुड़े हर एक जन के लिए प्रार्थना करते, सबका उद्धार कर मेरे पिता। हर एक परिवार में उद्धार चाहते यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। आपका नाम महिमा पाए, बरकत हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा सब बातों के लिए प्रभु। पिता हमारे लिए आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर परमेश्वर। ये अभिषेक आत्मा हम सबको चलाए गिदोन की तरह परमेश्वर। पिता हम अपनी ताकत को जान पाए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे साथ चमत्कार किया है, अपना प्रमाण दिया है प्रभु कि आप हमारे संग रहने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते आपके योग बना परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते। हम सब पे दया करें, अनुग्रह कर, बरकत वासी दो। अंधकार की सारी पावर यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रार्थना करते बहन दिलेरी के लिए, इनके भाई के लिए, उनके परिवार के लिए। वो लोग तुझे जानते हैं लेकिन प्रभु मानते नहीं पिता। उन जीवनों को बदल प्रभु, वो लोग तुझे माने परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं। उस परिवार की जो उलझन है उसको दूर करिए। उनका जो शादी ब्याह की बात है प्रभु सफल होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। सहायता सब कुछ आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपको महिमा मिले, आदर आपको देते हैं प्रभु, महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।